नमस्कार। चलिए आज चलते हैं राजस्थान की धरती पर और जानते हैं वहां के वीर लोक देवताओं के बारे में। ये वो नायक हैं जो इतिहास से निकलकर किंवदंतियों का हिस्सा बने और आज भी लोग इन्हें पूजते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। आखिर ये कौन से नायक हैं जिन्हें हिंदू भगवान की तरह पूजते हैं और मुसलमान पीर मानकर इज्जत देते हैं? ये सवाल सीधा राजस्थान की उस अनूठी संस्कृति की आत्मा तक ले जाता है, जहां सब मिलजुल कर रहते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है मारवाड़ के 5 सबसे पूज्य संतों से, जिन्हें कहते हैं पंच पीर। अब देखिए, ये पीर शब्द ही अपने आप में खास है, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे 2 बड़े धर्म एक साथ इन्हें मानते हैं। तो ये हैं वो 5 पीर: गोगाजी चौहान, पाबूजी राठौड़, रामदेवजी तंवर, हड़बूजी सांखला और मेहाजी मांगलिया। इन्हीं की वीरता और सेवा की कहानियों पर ये पूरी परंपरा टिकी हुई है। अब मजे की बात यह है ना कि हर पीर एक अलग तरह के रक्षक हैं। जैसे गोगाजी और पाबूजी को ही देख लीजिए। गोगाजी का नाम जुड़ा है सांपों और बाहरी दुश्मनों से बचाने के लिए, तो वहीं पाबूजी को ऊंटों का देवता और अपने वचन का पक्का माना जाता है। दोनों ने ही गायों की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। गोगाजी की बहादुरी का आलम तो ये था कि उनका दुश्मन महमूद गजनवी तक उनसे इतना प्रभावित हुआ कि उसने उन्हें जाहिर पीर कह दिया, जिसका मतलब होता है साक्षात देवता। और ये जो एकता की भावना है वो यहाँ साफ दिखती है। गोगाजी का जो मुख्य पूजा स्थल है वो एक मकबरे जैसा बना है और उसके दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखा है। ये हिंदू मुस्लिम एकता का कितना बड़ा प्रतीक है। पाबूजी की कहानी आज भी जिंदा है, एक बहुत ही अनोखी कला के जरिए, जिसे पढ़ कहते हैं। ये कपड़े पर बनी एक पेंटिंग होती है, जिसके सामने भोपा पुजारी रावण हत्था बजाकर पूरी कहानी गाकर सुनाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे वचन निभाने का ये जो जज्बा है, ये जो आदर्श है, वो दूसरे देवताओं की कहानियों में भी कितना मजबूती से नजर आता है। वचन की ताकत क्या होती है, इसका सबसे बड़ा, सबसे ड्रामेटिक उदाहरण शायद तेजाजी की कहानी में मिलता है। कहानी में कई मोड़ हैं। पहले लाठा गुजरी की गायों को बचाने का वादा, फिर एक सांप को आग से बचाते हैं, पर उसे भी वचन दे देते हैं कि वो वापस आएंगे। फिर घमासान लड़ाई होती है, पूरा शरीर जख्मों से भर जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो अपना वचन पूरा करने के लिए उस सांप के पास लौटते हैं और अपनी जीभ आगे कर देते हैं। सोचिए, वचन का मान कितना बड़ा था। उनके इसी बलिदान की वजह से तेजाजी को काला और बाला का देवता माना गया, मतलब सांपों और बीमारियों से बचाने वाला। आज भी किसान खेतों में हल चलाते वक्त उनकी गीत गाते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 4। वीरता की कुछ कहानियां तो बिल्कुल चमत्कारी लगती हैं, जैसे कल्लाजी राठौड़ की कहानी। 1567 में जब चित्तौड़ के किले पर हमला हुआ तो कल्लाजी ने अपने घायल चाचा जयमल को अपने कंधों पर उठा लिया और फिर दोनों ने मिलकर ऐसी लड़ाई लड़ी कि दुश्मनों को लगा कि 4 हाथों और 4 तलवारों वाला कोई एक ही योद्धा लड़ रहा है। लेकिन बात सिर्फ युद्ध की वीरता की नहीं है, ये देवता समाज सुधारक भी थे और सेवा की मिसाल भी। रामदेव जी को देखिए, उन्होंने एक साथ 2 बड़े काम किए। एक तरफ तो उन्होंने छुआछूत और ऊंच नीच के खिलाफ आवाज उठाई, और दूसरी तरफ मूर्ति पूजा की जगह पगले यानी पैरों के निशानों की पूजा शुरू करवाई, ताकि सब लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ आ सकें। बिल्कुल इसी तरह हड़बूजी को भी उनकी सेवा के लिए याद किया जाता है। उनके मंदिर में किसी मूर्ति की नहीं बल्कि उनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है, वही बैलगाड़ी जिससे वो बीमार और लाचार गायों के लिए चारा लाया करते थे। और फिर आते हैं देवनारायण जी, जो कहानी में एक और पहलू जोड़ते हैं, देवता एक वैद्य के रूप में। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि आयुर्वेद के बहुत बड़े जानकार थे। वो गाय के गोबर और नीम की पत्तियों से दवाइयां बना के लोगों का इलाज करते थे। तो अब तक हम सब समझ गए हैं कि ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये असल में वीरता, वचन, सेवा, सद्भाव और उपचार जैसे बड़े बड़े इंसानी मूल्यों का एक संगम है, जो एक सच्चे नायक को बनाते हैं। और ये जो विरासत है, ये सिर्फ इन बड़े नामों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर गांव, हर इलाके के अपने अपने रक्षक देवता हैं। चाहे बारिश के देवता मामा देव हों या फिर गांव की जमीन की रक्षा करने वाले भोमिया जी,
ये सभी देवता दिखाते हैं कि लोगों की आस्था उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और जरूरतों से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। तो इन सारी कहानियों का सार क्या है? सार बस इतना सा है कि ये लोग देवता पैदा नहीं हुए थे। ये आम इंसानों की तरह ही थे, लेकिन इनके महान कामों ने, इनके बलिदान ने इन्हें देवता बना दिया। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं कि आज के इस साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी राजस्थान में इन लोक देवताओं का प्रभाव इतना गहरा क्यों है? क्यों वीरता, वचन और सेवा की ये सदियों पुरानी कहानियां आज भी समाज को एक पहचान दे रही हैं?